ओके, जिस तरह से सारे ऑर्गन्स के लिए कवरिंग है, ऐसे ही एक हमारे ब्रेन के लिए भी कवरिंग है, एंड दैट कवरिंग इज नथिंग बट इज कॉल्ड मेनिंजेस इन केस ऑफ ब्रेन। ब्रेन को जो भी कवर करती है एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, दैट इज कॉल्ड एज मेनिंजेस। ये सिर्फ हमारे ब्रेन को नहीं कवर करती है, इट ऑल्सो कवर्स द स्पाइनल कॉर्ड। दैट मीन्स meninges are the connective tissue membranes that covers the central nervous system, both the brain and the spinal cord. इसकी 3 लेयर्स होती हैं। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ बात करें, so that's pia matter, arachnoid matter and dura matter. थोड़ा थोड़ा सा भी मैं बता रही हूँ, बाकी हम इसको बहुत डीपली अंदर लेंगे। पाया मैटर क्या होता है? पाया मैटर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है आप कह नहीं सकते, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपको साफ साफ ब्रेन और सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिखाई देगा। सो इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट एंड फॉलो द कंटूर ऑफ द ब्रेन। इसका मतलब क्या होता है? एंड क्लोजली एडरेंट टू सरफेस, यानी उससे एडरेंट है दैट इज स्ट्रिप ऑफ नहीं हो सकती, हम हटा नहीं सकते। कोई भी मेम्ब्रेन होती है उसे हम छुड़ा सकते हैं, बट हियर इन दिस केस पाया मैटर जो है वो इतनी एडरेंट होती है कि बहुत मुश्किल से छूटती है। अगर हम उसे छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो सम पार्ट ऑफ द ब्रेन विल कम आउट। इसने बोला इट फॉलोज द कंटूर ऑफ द ब्रेन। इट फॉलोज द कंटूर ऑफ द ब्रेन का मतलब ये है कि जैसे हमारे जो सेरिब्रम होता है उसमें कंटूर्स होते हैं, लाइक उसमें गहराई बनते हैं, सल्काई बनते हैं, फिशर्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी पाया मैटर है ये साथ साथ चलती है, क्योंकि एडहेरेंट है, उसी के साथ मिली हुई है बहुत हद तक, तो ये भी अंदर जाएगी। जैसे जैसे हमारा गहराई बनेगा, जैसे जैसे हमारे सल्कस बनेंगे, सिमिलरली इट्स नॉट लाइक कि ऊपर से कवर करेगी, नहीं, वो भी अंदर इन्वेजिनेट कर जाएगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज पाया मैटर। इट इज ट्रांसपेरेंट, it is highly vascular, then it follows the contour of the brain and is closely adherent। 3-4 चीजें इसके बारे में। ट्रांसपेरेंट है, यानी आप देख के अलग से नहीं बोल सकते कि दिस इज द लेयर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, सफाई से नीचे दिख रहा होगा कॉर्टेक्स इसमें। जैसे जैसे गायराइन सल्काई बनेंगे ब्रेन में, वैसे ही वैसे ये भी अंदर इन्वेजिनेट करती जाएगी, अंदर जाएगी, अगर अंदर फोल्डिंग है बाहर आ जाएगी, लाइक एंड देन इट इज क्लोजली एडहेरेंट, यानी अगर आप इसे स्ट्रिप ऑफ करेंगे, आप इसे निकालने की कोशिश करेंगे, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट आउट। सेकेंड है एरेग्नॉइड मैटर, दैट इज द मिडल वन, एंड द लास्ट वन इज द ड्यूरा मैटर। पाया मैटर, पाया का मतलब होता है सॉफ्ट, मैटर का मतलब होता है मदर, ठीक है। ग्रीक में मैटर बोलते हैं मदर को, पाया इज सॉफ्ट। तो एक सॉफ्ट ऐसे पाया मैटर इसीलिए बोला गया बिकॉज इट्स अ सॉफ्ट मेम्ब्रेन that is covering the or supporting the brain like a mother। ड्यूरा का मतलब होता है हार्ड, सो ड्यूरा मैटर मतलब एक हार्ड कवरिंग है, दैट इज कवरिंग द ब्रेन। सो एक और चीज हमारे बीच में आती है, टर्म आता है लेप्टोमेनिंजेस। लेप्टोमेनिंजेस, पाया मैटर एंड एरेग्नॉइड मैटर को टुगेदर दीज टू आर कॉल्ड एज लेप्टोमेनिंजेस, ठीक है। ऐसा यहाँ से कुछ खास अच्छे से पता नहीं चलेगा। दिस इज द स्किन पार्ट, द स्किन ऑफ योर स्काल्प एरिया और द स्कल, एंड देन नेक्स्ट कम्स द पेरियोस्टियम, द बोन ऑफ द स्कल, उसका ऊपर का लेयर। पीछे आती है डोरामेटर, अभी हम पढ़ेंगे। डोरामेटर की फर्दर 2 लेयर्स होती हैं, पेरियोस्टियल लेयर एंड मेनिंजियल लेयर। देन आती है आपकी एरेग्नॉइड, देन आता है पाया मैटर एंड ब्लड वेसल्स, एंड जो भी होगा वो हम आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं हम ड्यूरामेटर से। जो हमारी ड्यूरामेटर होती है, जैसे कि हमने बोला, इट इज ओपेक, मतलब क्लियरली विजिबल है, इट्स नॉट थिक और सॉरी इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट, इट्स क्लियरली विजिबल होती है, थोड़ी ओपेक होती है, थिक है, डेंस है, नॉन इलास्टिक फाइबर टिश्यू है, कोलाजन फाइबर से मिलकर बनी है। इसकी 2 लेयर्स हैं, आउटर लेयर एंड एन इनर लेयर। जिसकी आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोस्टियल लेयर, पेरियोस्टियल लेयर, कुछ भी बोल सकते हैं। जो इनर होती है वो फाइब्रस होती है, मेनिंजियल लेयर कहलाती है, ठीक है। एक बात याद रखने की जरूरत है, जो हमारी 2 ड्यूरामेटर इज अ सिंगल लेयर, बट फर्दर मतलब एक
टोटल मेनिंजेस 3 है, 3 लेयर्स में है, ड्यूरा, एरेग्नॉइड एंड पायोमेटर। अब हम बात करेंगे ड्यूरामेटर। तो ड्यूरामेटर फर्दर दो मेम्ब्रेन है। आउटर इज कॉल्ड एज पेरियोस्टियल और एंडोस्टियल लेयर, while inner is called as meningeal ड्यूरामेटर। ये जो होते हैं ये कंप्लीटली नहीं, हमारी जो क्रेनियल कैविटी है यानी हमारे स्कल के अंदर का पार्ट है, ब्रेन हटा दो, दैट इज क्रेनियल कैविटी, उसको कंपार्टमेंट्स में और ड्यूरल वेनस साइनसेस में डिवाइड करती है। ये क्रेनियल कैविटी तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ड्यूरल वेनस साइनसेस हमने पहले पढ़ा था। साइनस क्या होता है? साइनस आर फ्री स्पेसेस और डायलेटेड स्पेसेस। ठीक है, सो हेयर इन दिस केस क्या बनेंगे वो हम आपको बताएंगे अभी। यूजुअली क्या होता है, देखो ये हमारी जो ग्रीन कलर की लेयर है, दिस इज द ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर हमने बोला दो लेयर्स में है, एक हो गया एंडोस्टियल लेयर, दूसरी हो गई मेनिंजियल लेयर। क्या लिखा है अभी भूल जाओ, अभी सिर्फ सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, एंडोस्टियल लेयर जो होती है इट इज एडेरेंट टू द स्कल। जो हमारी स्कल का इनर पार्ट है उससे बिल्कुल ही एडेरेंट होती है एंडोस्टियल लेयर। इसे कभी कभी हम लोग जो है कहते हैं कि इट इज फॉल्स मेनिंजेस। ड्यूरामेटर का जो आउटर लेयर है दैट इज एंडोस्टियल लेयर, बिकॉज इट इज वेरी मच अडहेरेंट टू द स्कल, सो इट इज कॉल्ड द फॉल्स ड्यूरामेटर। तो एंडोस्टियल लेयर की जो पेरियोस्टियल लेयर है इट इज अडहेरेंट टू द स्कल, while जो इनर है दैट इज द ट्रू वन, दैट इज द मेनिंजियल लेयर। ये दोनों जो हैं मिलके हमारी जो क्रेनियल कैविटी है, जो अंदर की कैविटी है, ब्रेन है, उसको इनकम्प्लीटली, नॉट कम्प्लीटली, इनकम्प्लीटली डिवाइड कर देती है छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में। और इन कंपार्टमेंट्स के बीच में ही हमारे कुछ डायलेटेड पार्ट्स होते हैं जिसे हम बोल देते हैं ड्यूरल वेनस साइनस। यूजुअली ये दोनों, जैसे यहाँ पे देखो इस साइड में दोनों जो है मिली हुई है। ठीक है, एक मिली हुई है अंदर से, सॉरी आपके स्कल से, दूसरी जो है वो एरेग्नॉइड से होगी, दूसरी के नीचे एरेग्नॉइड होगा। और ये दोनों यूजुअली एडहेरेंट होते हैं। ठीक है, यूजुअली ये दोनों एडहेरेंट है, इस साइड से इधर से देखो ये दोनों एडहेरेंट है। बट कुछ कुछ जगह पे इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज एपीड्यूरल स्पेस या फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, या कभी कभी बोलते हैं ड्यूरल स्पेस। तीन टर्म्स यूज किए जाते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, ड्यूरल स्पेस या एपीड्यूरल स्पेस। यानी ड्यूरामेटर के ऊपर की बात हो रही है यहाँ पे, एपी मतलब ऊपर। ठीक है, तो कभी कभी हम ड्यूरल स्पेस बोलते हैं बिकॉज इट इज बिटवीन द टू ड्यूरामेटर, और इट इज एपीड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल, यानी ये एक्स्ट्रा में स्पेस है, यूजुअली नहीं होना चाहिए बट हमारे यहाँ नॉर्मली प्रेजेंट है। सो इस तरह के कुछ स्पेस होते हैं। हमने क्या बोला, जो दो लेयर्स हैं ड्यूरामेटर की यूजुअली दे आर एडहेरेंट, दोनों आपस में मिली हुई होती हैं। बट कुछ जगह ऐसी होती है हमारे, कुछ जगह क्या काफ़ी जगह ऐसी हैं हमारे ब्रेन में जहाँ पे ये दोनों लेयर्स मिली हुई नहीं है। दीज स्पेसेस, जो इन दोनों के बीच में फिर स्पेस आता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज ड्यूरल स्पेस, एपीड्यूरल स्पेस और एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। ये तीन टर्म इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हेमरेज की बात होती है तो हम यूजुअली ड्यूरल हेमरेज नहीं बोलते, हम एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज बोलते हैं या एपीड्यूरल हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा टर्म को। सो दीज आर ड्यूरल साइनस, ड्यूरल साइनस, एपीड्यूरल साइनस और एक्स्ट्रा ड्यूरल साइनस। साइनस का मतलब क्या होता है, इट्स अ डायलेटेड पार्ट जो वेनस जो ब्लड है उसे ड्रेन करेगा। तो यूजुअली जितनी भी वेन्स होती हैं हमारी इधर उधर से जो आ रही हैं, ब्रेन से कहीं कहीं से भी आएंगी, ब्रेन से, मेनिंजेस से, द रेस्ट ऑफ द मेनिंजेस, देन ऑर्बिट से, इंटरनल ईयर से, ये सारी जो होती है कहाँ आके खुलती हैं, इस टाइप के साइनसेस में। तो इस टाइप की बहुत साइनस है और हर साइनस का अपना एक नाम है। तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एग्जैक्टली एपीड्यूरल साइनस। एपीड्यूरल साइनस इज अ साइनस दैट इज प्रेजेंट between the two layers of the dura mater, that is the endosteal layer and the meningeal layer. Usually दोनों adherent होती हैं, but at certain points there is a gap between the two, there is some gap, and this gap is called as epidural space, and these gaps forms the dural venous sinuses. यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया? What are exactly dural venous sinuses? Dural venous sinuses, epidural sinuses,
एक्स्ट्राड्यूरल साइनसेस, हम तीन टर्म में से कोई भी यूज कर सकते हैं. सो दीज आर नथिंग बट दीज आर द स्पेस बिटवीन द टू लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर. तो हम यही बताना चाहते हैं. अब हम इसे इस लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि जो दो लेयर है ड्यूरा मैटर की वो यूजुअली एडहेरेंट होती है एक्सेप्ट एट वेनस साइनसेस. जहाँ पे ये वेनस साइनस बनेगा वहाँ पे ये दोनों सेपरेटेड होंगे. एक ग्रीन लेयर ये रही दैट इज द एंडोस्टील लेयर और एक ग्रीन लेयर ये रही दिस इज कॉल्ड विच लेयर, दिस इज द मेनिंजियल लेयर. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट थिंग. अब हमने बात की थी दैट इट डिवाइड्स द क्रेनियल कैविटी इनटू कंपार्टमेंट. जो हमारी ये है ड्यूरा मैटर, ये फर्दर हमारे ब्रेन को डिवाइड करती है. किस तरह से डिवाइड करती है? जैसे द इनर मेनिंजियल लेयर, ये सिर्फ इनर मेनिंजियल लेयर की बात हो रही है, आउटर मेनिंजियल लेयर की बात नहीं हो रही. जो इनर मेनिंजियल लेयर है दैट इज रिफ्लेक्टेड इनवर्ड टू फॉर्म 4 सेप्टास. यूजुअली ये 4 सेप्टास बनाती है. जैसे यहाँ से इनर मेम्ब्रेन लेयर आई और ये अंदर चली गई, इस साइड से आई और अंदर चली गई. सो इन दो ब्रेन पार्ट के बीच में एक बीच में हमारे क्या आ रही है? ड्यूरा मैटर आ रही है. दैट मीन्स दैट ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ड्यूरा मैटर. ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारी एरिथ्नॉइड एंड पाया मैटर भी होंगे अंदर अंदर, क्योंकि दोनों को डिवाइड करें. लेकिन मेन जो डिवीजन का काम है वो कौन? अभी तक सल्काई और गायरा के अंदर कौन जा रहा था? पाया मैटर सिर्फ. ठीक है, बट ड्यूरा मैटर सल्काई गायरा के अंदर नहीं जाती, वो ऊपर से कवर बना देती है, बस एक पूरा कवरिंग है. सेम इज द केस विद द एरिथ्नॉइड मैटर. बट पाया मैटर अंदर जाके ये जो अंदर छोटी छोटी एक लाइन सी दिख रही है दिस इज द पाया मैटर, ये अंदर सल्काई और गायरा को पूरा कवर करती है. जबकि हमारी जो एरेग्नॉइड है या फिर हमारा ड्यूरा मैटर है इट जस्ट कवर्स द ब्रेन. बट ड्यूरा मैटर जो है ये हमारे पूरे ब्रेन को कुछ कैविटी कह रहे हैं, कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है. स्पेशली 4 सेप्टास बनाते हैं, यानी 4 वो लेयर्स बनाएगा ऐसी जिससे हमारा जो ब्रेन है दैट विल बी पार्शियली डिवाइडेड इनटू सर्टेन कंपार्टमेंट. और ये कंपार्टमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हमारा जो ब्रेन है उसका जो मूवमेंट है डिस्प्लेसमेंट ना हो ज़्यादा. ठीक है, किस लिए बनाते हैं? टू रिस्ट्रिक्ट द रोटेटरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन में बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ना आए इस वजह से. घर है, घर में अगर हम दीवार नहीं बनाएंगे तो रूम्स नहीं आएंगे, रूम्स नहीं आएंगे तो अगर सोफ़ा एक साइड से दूसरी साइड हम करना चाहें या ड्यू टू एनी रीज़न प्रेशर लगे कहीं से भी तो वो जा सकता है. बट इफ देर इज अ वॉल बिटवीन, तो कुछ भी कर लो जब तक वॉल टूटेगी नहीं तब तक सोफा अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचेगा, चाहे अर्थक्वेक आए चाहे कुछ भी हो. ठीक है ना? तो सिमिलरली जस्ट टू रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, रिस्ट्रिक्ट किसको? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के. मूवमेंट तो वैसे भी हमारे ब्रेन में कोई नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ये कंपार्टमेंट बनाता है ड्यूरा मैटर. हमने पढ़ी लिया स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर इज एपिड्यूरल, ड्यूरल और एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस. अब वो जो 4 लेयर्स वो बनाता है फोल्डिंग, कौन बना रहा था? सिर्फ इनर मेनिंजियल ड्यूरा मैटर बनाता है, क्योंकि जो आउटर वाली है दैट इज एडहेरेंट टू द कंप्लीट स्कल, स्कल से पूरी अटैच्ड है वो. सो जो इनर मेनिंजियल लेयर है वो अंदर अंदर से चला जाता है. तो द फर्स्ट फोल्डिंग, ये फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम याद होना चाहिए. ये मैं बहुत सुपरफिशियल पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ. अभी आप अंदर जाना चाहेंगे तो इसके अंदर जाते रहो जाते रहो जाते रहो, बहुत डीप है हर चीज़. मैं बहुत सुपरफिशियल पढ़ा रही हूँ, इसलिए जितना पढ़ा रही हूँ उतना आपको आना चाहिए. मैं सोच रही कि मैं डीप पढ़ा रही हूँ, बहुत सुपरफिशियल है. द फर्स्ट फोल्डिंग ऑफ द इनर मेनिंजियल ड्यूरा मैटर, द लार्जेस्ट वन इज फॉक्स सेरिब्राई. फॉक्स सेरिब्राई जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फॉक्स सेरिब्राई, आपके पास 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर थे, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में. ठीक है, द राइट वन इज सेपरेटेड बाय द लेफ्ट वन बाय व्हाट? बाय फॉक्स सेरिब्राई. याद रखिएगा, दिस इज द फॉक्स सेरिब्राई. ये एक साइड इसके इधर एक सेरिब्रम का पार्ट है एंड एक सेरिब्रम का पार्ट इधर है. बोथ आर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम. हमने पढ़ा था यहाँ पे एक बीच में कॉर्पस कैलोसम होता है, उससे ऊपर इट इज सेपरेटेड बाय फॉक्स सेरिब्राई. फॉक्स सेरिब्राई नथिंग, इट इज द inner membrane of the dura mater, that is the meningeal dura mater. तो फॉक्स सेरिब्राई कुछ अलग से नहीं है, कोई अलग से कवरिंग नहीं है, कोई अलग से पार्टीशन नहीं है. इट इज अ पार्ट ऑफ ड्यूरा मैटर दैट इज इन्विजिनेटिंग बिटवीन द 2 सेरिब्रम. यानी जो हमारे 2 सेरिब्रम है दोनों के बीच में एक लेयर चली जाती है दैट इज कॉल्ड एज
durometer की inner membrane that separates the two hemisphere, the right and the left cerebral hemisphere, while the right and the left are connected by each other by corpus callosum. So fox cerebri क्या हुआ, एंटीरियर से पोस्टीरियर तक एक इस तरह से, अभी हम पूरा इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किस तरह से होता है. सो हमें भी नाम बताना है और तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाना है एग्जैक्टली ये कहाँ पे है. सो फॉक्स सेरिब्राई क्या है, फॉक्स सेरिब्राई एज द नेम सजेस्ट it is a membrane that separates the two cerebrum, the right cerebrum with to the left cerebrum. नेक्स्ट आता है फॉक्स सेरिबेलाई. जैसा कि हमने पढ़ा है, अगर आपको ब्रेन थोड़ा सा याद आ रहा हो, तो जो हमारा ब्रेन होता है नीचे जब जाएंगे सेरिब्रम है, सेरिब्रम के नीचे ये जो खुला हुआ एरिया है, ये खुला एरिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिड ब्रेन आएगा. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज ओपन. सो यहाँ पे सेरिब्रम है, सेरिब्रम के नीचे मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के नीचे क्या है, पोन्स है, पोन्स के नीचे मेडुला है, एंड देन द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, याद रखो इस डायग्राम को. अभी मेरे पास है नहीं, इसमें पहले वाली स्लाइड्स में था. सबसे ऊपर हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम के नीचे मिड ब्रेन, देन हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन में जो सेरिबेलम पार्ट होता है वो पीछे की तरफ, दो, जैसे ऊपर सेरिब्रम के दो पार्ट हैं ऐसे ही सेरिबेलम के भी दो हेमिस्फेयर होते हैं, लेकिन कहाँ पे होते हैं ये मिड ब्रेन और पोन्स के पीछे होते हैं प्रेजेंट. दो हेमिस्फेयर हैं पीछे प्रेजेंट है, यानी ये जो ये वाली मेम्ब्रेन है इसके नीचे ही प्रेजेंट है. ऊपर दो हेमिस्फेयर है, नीचे दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर है. सो फॉक्स सेरिबेलाई जिस तरह से फॉक्स सेरिब्राई हमारे दो हेमिस्फेयर को, सेरिब्रल हेमिस्फेयर को डिवाइड कर रहा था, इसी तरह फॉक्स सेरिबेलाई जो हमारा सेरिबेलम है नीचे, उसके दो जो हेमिस्फेयर है उनको डिवाइड करता है. फॉक्स सेरिबेलाई ऐसा आपको इसमें दिखेगा नहीं क्योंकि वो इसके नीचे आएगा. ठीक है, तो फॉक्स सेरिबेलाई कहाँ पे है आपका, फॉक्स सेरिबेलाई जो है वो टेंटोरियम सेरिबेलाई के नीचे है. इसका काम क्या होता है, जिस तरह से सेरिब्राई, फॉक्स सेरिब्राई राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रम को डिवाइड करता है दो पार्ट में, राइट एंड लेफ्ट में, इसी तरह फॉक्स सेरिबेलाई सेरिबेलम को दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, राइट हेमिस्फेयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फेयर. थर्ड आता है टेंटोरियम सेरिबेलाई. टेंटोरियम सेरिबेलाई जो है इट इज ट्रांसवर्स. अभी तक जो हमने पढ़े थे ये वर्टिकल है, खड़े खड़े हैं, यानी ऊपर से नीचे जा रहे हैं, अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रहे हैं, बोथ फॉक्स सेरिब्राई एंड फॉक्स सेरिबेलाई. लेकिन जब आप बात करते हैं टेंटोरियम सेरिबेलाई की, तो टेंटोरियम सेरिबेलाई इज अ ट्रांसवर्स मेम्ब्रेन. ये ट्रांसवर्स मेम्ब्रेन है, इट सेपरेट सेरिब्रम विद द सेरिबेलम. क्योंकि ये हम ये नहीं बोलेंगे कि इट सेपरेट्स द फोर ब्रेन और आपका cerebrum with the midbrain, because it is not separating. There is no gap between, there is no layer between the cerebrum and the midbrain, but there is a layer between the cerebrum and the cerebellum. So tentorium cerebelli transverse है, आधा है, पीछे से थोड़ी आगे तक आता है बस. ठीक है, यहाँ पे है दरअसल, अभी हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी कौन सा स्ट्रक्चर होता है. वो आपको सिर्फ ऐसे भी थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि हमने बोन्स नहीं पढ़ी है स्कल की. सो इसलिए मैं अभी इसकी अटैचमेंट नहीं बता रही हूँ कि ये कहाँ से अटैच होता है, क्योंकि नाम पता नहीं होगा तो याद भी नहीं होगा. बस अभी पोजीशन याद रखो कहाँ पे है. टेंटोरियम सेरिबेलाई जो है, टेंटोरियम सेरिबेलाई जो है ये डिवाइड करता है या ये प्रेजेंट होता है सेरिब्रम, दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड द सेरिबेलम जो नीचे का पार्ट है. इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है एक लेयर, ट्रांसवर्स मेम्ब्रेन होती है इनर मेनिंजियल ड्यूरामेटर की, दैट इज कॉल्ड एज टेंटोरियम सेरिबेलाई. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फोर ब्रेन और मिड ब्रेन दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों के बीच में सच कोई सेपरेटिंग मेम्ब्रेन नहीं है, तो यहाँ पे एक चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, सो हमारे फोर ब्रेन और मिड ब्रेन जो वाला पार्ट है, इसे जहाँ मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के साथ मिला होता है. जब हम पढ़ेंगे अभी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में उसकी नेट में, तो हम देख लेंगे कहाँ पे है. अभी मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पे मिड ब्रेन है इसी के आगे की तरफ प्रेजेंट होता है हमारा क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड. तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की कवरिंग है, पिट्यूटरी ग्लैंड की जस्ट अबव एक कवरिंग होती है, एक कवरिंग बोलना चाहिए या फोल्डिंग बोलेंगे, फोल्डिंग होती है इनर मेनिंजियल ड्यूरामेटर की. इट इज ऑल्सो ट्रांसवर्स, बट ये बहुत छोटी होती है, स्मॉलेस्ट वन. दिस इज कॉल्ड एज डायफ्रेगमा सेला. ठीक है,
So there are 4 types of folding of inner meningeal dura-mater. जो हमारी meninges थी, ये meninges थी, ये हमारा राइट सेरिब्रम है, ये हमारा लेफ्ट सेरिब्रम है, इन दोनों के बीच में एक लेयर आ गई इनर मेम्ब्रेन ड्यूरामेटर. दिस ड्यूरामेटर जब ये दो सेरिब्रम के बीच में होती है तो इस ड्यूरामेटर को बोलते हैं फॉक्स सेरिब्राई. जब ये दो सेरिबेलम के बीच में होती है सो दिस इज कॉल्ड फॉक्स सेरिबेलाई. जब ये सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में आ रही है दैट इज कॉल्ड एज टेंटोरियम सेरिबेलाई. और जब यही इनर मेम्ब्रेन पिट्यूटरी के ऊपर प्रेजेंट होती है इट इज कॉल्ड एज डायफ्रेग्मा सेला. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? एनीबडी? ये हम एक एक सारी लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. अभी जितना बता रही हूँ उतना आपको पता होना चाहिए. सो दिस हमारा हो गया वेनस साइनस. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे एक एक इनफोल्डिंग्स को लेते हैं. ठीक है, अब हमने बात की थी अपने मेम्ब्रेन्स की. सो ये जो डार्क कलर की मेम्ब्रेन है दिस डार्क वन इज द आउटर ड्यूरामेटर पेरियोस्टियल लेयर. ड्यूरामेटर की 2 लेयर है. तो ये जो डार्क कलर की कंटिन्यूस है जो हमारे स्कल से मिली हुई है दिस इज द पेरियोस्टियल लेयर. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग आती है हमारी इनर मेम्ब्रेन. से ये जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन है जो अंदर इन्वेजिनेट कर रही है. ठीक है, इन्वेजिनेट कर रही है. दिस वन यहाँ से इधर से इन्वेजिनेट किया. सो देखो ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इन दोनों के बीच में ये वाली जो मेम्ब्रेन आई अंदर की तरफ दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज फॉक्स सेरिब्राई. ठीक है, दूसरा आता है हमारी सेरिबेलम के लिए. सेरिबेलम के लिए नीचे है सेरिबेलम हमारा, तो हमें यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि ये सुपीरियर है. ठीक है, फिर ट्रांसफर ये होता है टेंटोरियम सेरिब्राई. ये हमारा क्या है नीचे सेरिबेलम. तो सेरिबेलम और सेरिब्रम के बीच में एक लेयर है इनफोल्डिंग है दैट इज कॉल्ड एज टेंटोरियम सेरिबेलाई. और इसी तरह से सेरिबेलम को 2 में डिवाइड करती है. ये रही 2 में डिवाइड कर रही है सेरिबेलम को. जिस तरह से फॉक्स सेरिब्राई 2 में डिवाइड कर रही थी इसी तरह सेरिबेलम को भी 2 में डिवाइड करती है फॉक्स सेरिबेलाई. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये बहुत क्लियरली विजिबल होती है. थर्ड जो हमारी है डायफ्रेग्मा सेला दैट इज जस्ट प्रेजेंट अबव द pituitary gland that forms the roof of the pituitary gland. So जब हम बात करते हैं फॉक्स सेरिब्राई की यानी इस लेयर की, ये यहाँ पे है दिस इज नॉट फॉक्स सेरिब्राई. फॉक्स सेरिब्राई बस इसको बोलते हैं जो अंदर ये आ रही है. दैट मीन्स दो सेरिब्रम के बीच में जो इनर ड्यूरामेटर है इसको बोल दिया हमने फॉक्स सेरिब्राई. दिस इज द लार्जेस्ट फोल्ड. दिख भी रहा है, ठीक है, सेरिब्रम भी सबसे बड़ा होता है तो इन दोनों के बीच में जो लेयर है दैट इज द लार्जेस्ट वन. शेप क्या है? सिकल शेप्ड है. हमने भी देखा था सिकल शेप्ड है. दिस इज द सिकल शेप्ड. ठीक है, सिकल शेप्ड है. कहाँ पे प्रेजेंट है? मिड लाइन बिटवीन द 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर. 2 सेरिब्रम के बीच में प्रेजेंट होती है. इट्स अपर फिक्स्ड मार्जिन ऑफ द इन द अपर फिक्स्ड मार्जिन. ओके, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ड्यूरल साइनसेस. व्हाट आर ड्यूरल साइनसेस? ड्यूरल साइनस होते हैं वो खाली जगह जहाँ पे वीनस ब्लड होता है या जो ड्रेन करता है वीनस ब्लड को. बट ये स्पेस कहाँ पे होते हैं? इट इज बिटवीन द 2 ड्यूरामेटर्स. सो दिस इज द सुपीरियर सजाइटल साइनस. व्हाट इज सुपीरियर सजाइटल साइनस? सुपीरियर सजाइटल साइनस जो है वो हमारा जो 2 लेयर है पेरियोस्टियल लेयर और फॉक्स सेरिब्राई दैट इज द इनर मेनिंजियल लेयर. तो इसका जो अपर मार्जिन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है सुपीरियर सजाइटल साइनस. अगर हम यहाँ पे देखना पसंद करेंगे, ठीक है, तो ये एक लेयर हो गई, एक ये लेयर है जो एडेरेंट है, एक ये लेयर है जो अंदर जा रही है. सो इसके और इसकी जो छोटे से 2 लेयर हैं तो यहाँ पे ये जो कंप्लीट ये है यहाँ से लेके ऐसे करके ये पूरा, अभी हम आगे इसका पूरा को डायग्राम दिखाएंगे. वैसे ये जो है दिस इज द सुपीरियर सजाइटल साइनस. ठीक है, सो दिस फॉर्म्स द सुपीरियर सजाइटल साइनस. अब ये क्योंकि हमने ऊपर से देख रहे हैं, अब यही चीज़ अगर आप देखें तो सामने से ऊपर ऐसे जाके पीछे तक जाएगी, है ना. अभी जो हमने इसे देखा ये क्या किया, हमने सामने इंसान को खड़ा किया और उसकी
काट दिया उसके ऊपर से, ठीक है, ऊपर से हम देख रहे हैं तो हमें ये सिर्फ छोटा सा इसलिए दिख रहा है। अगर हम इसके ऊपर फिर से कुछ रखेंगे तो ये लेयर ऐसे सामने से हट के पीछे तक आएगी, टेंटोरियल नॉच तक आएगी इस तरह से पीछे से, ठीक है। तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो भी होगा दैट इज कॉल्ड एज सुपीरियर सजाइटल साइनस। सुपीरियर सजाइटल साइनस की आपको आगे हम पढ़ेंगे सुपीरियर सजाइटल साइनस को भी, तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो अभी आप ये समझ लीजिए जो फोक्स सेरिब्राई है उसके अपर मार्जिन जो है वहाँ पे एक साइनस बनता है, यानी एक स्पेस होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज सुपीरियर सजाइटल साइनस। लोअर मार्जिन जो है इसकी, देखो इसकी लोअर मार्जिन कहाँ है, ये रही इसकी लोअर मार्जिन, ये इसकी अपर मार्जिन है, अपर मार्जिन पे जो बना दैट इज कॉल्ड एज सुपीरियर सजाइटल साइनस। फिर ये इसकी है लोअर मार्जिन। तो लोअर मार्जिन जो होती है उसके बारे में एक बात बता देते हैं आपको। लोअर मार्जिन पे जो साइनस बनता है उसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो है दैट इज कॉल्ड एज इंफीरियर सजाइटल साइनस। एक बात याद रखने की ये है कि जो हमारा इंफीरियर सजाइटल साइनस है ये कहाँ पे बनता है, इट इज बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ इनर मेनिंजियल लेयर। जो इंफीरियर सजाइटल साइनस है ये दो मेनिंजियल लेयर जो है उसी के बीच में बन रहा है। इट इज नॉट बिटवीन द पेरियोस्टियम एंड द मेनिंजियल लेयर। सुपीरियर सजाइटल साइनस कहाँ पे बन रहा था, इट इज फॉर्म बिटवीन द टू लेयर ऑफ द ड्यूरम मैटर। जबकि जब बात करते हैं इंफीरियर सजाइटल साइनस की, यहाँ पे भी एक स्पेस बनता है, बट दिस स्पेस इज नॉट फॉर्म बाय द आउटर मेम्ब्रेन and the inner membrane, it is formed by the between the two inner membrane। अब वो कैसे बन रहा है ये देखो, एक लेयर ऐसे आई दूसरी लेयर को ऐसे जाना है, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस बनेगा यहाँ पे बिल्कुल लोअर मार्जिन पे दैट इज कॉल्ड एज इंफीरियर सजाइटल साइनस। अगर हम इसे यहाँ पे देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखेगा, ये वाली एक मेम्ब्रेन है, ये इधर हेमिस्फेयर की एक और मेम्ब्रेन आएगी, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो गैप आ जाएगा दैट गैप इज कॉल्ड एज इंफीरियर सजाइटल साइनस, ठीक है। थर्ड इंफीरियर वाला फिर से बता दीजिए। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं सुपीरियर सजाइटल साइनस किसके बीच में बन रहा है, इट इज बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। जैसा हमें क्लियरली अगर देखें तो यहाँ विजिबल होगा, ये एक आउटर मेम्ब्रेन है पेरियोस्टल की, ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है जो अंदर खिंच गई है, ये जो अंदर जा रही है दिस इज जस्ट द इनर मेम्ब्रेन जो छोटी ना होके अंदर तक चली गई है, पूरा अंदर नहीं गई, पार्शली देखो गई है, कंप्लीट होती तो यहाँ तक आती, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में ये वाली जो बड़ी डार्क लेयर है और ये जो हल्की सी पिंकिश लाइन है, इन दोनों के बीच में जो साइनस बनता है या जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सुपीरियर सजाइटल साइनस। सजाइटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सजाइटल प्लेन है, सुपीरियर क्योंकि ऊपर है, तो दिस इज यहाँ से लेके एंटीरियरली से लेके पोस्टीरियर, तो दिस इज द एंटीरियर रीजन, दिस इज द पोस्टीरियर रीजन। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस आता है दैट इज कॉल्ड एज सुपीरियर सजाइटल साइनस। अब ये लेयर अंदर चली गई, अब ये अंदर यहाँ तक जाएगी, फिर वापस बाहर आके दूसरे हेमिस्फेयर पे चली जाएगी। सो इसके और दूसरी वाली जो इनर मेम्ब्रेन ही है जो इस साइड आ रही है, अब मैं आपको कैसे बताऊँ, अपना हाथ, दोनों हाथ मिलाइए, दोनों हाथ मिला लिए तो ऊपर समझो ये जो आपके थंब है दैट इज द पेरियोस्टियल लेयर, आउटर लेयर है, क्योंकि क्लियरली अलग हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस कर लो, जो स्पेस है दैट इज सुपीरियर सजाइटल साइनस। फिर आपकी नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन है, वो अंदर गई, छोटी वाली उंगली इसकी और छोटी वाली उंगली इसकी दोनों मिली हुई है, कंटिन्यूड है, फिर वो ऊपर आई और दूसरे हेमिस्फेयर पे चली गई। सो ये जो नीचे वाला हाथ है दैट इज द इनर लेयर, इन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस होगा दैट फॉर्म्स द, जो यहाँ पे बनेगा दैट इज कॉल्ड एज द इनर सजाइटल साइनस। समझ में आ गया, सुपीरियर सजाइटल साइनस यहाँ पे था जो इन दोनों आउटर और इनर लेयर के बीच में बनता है, जबकि इंफीरियर सजाइटल साइनस जो होता है ये किसके बीच में बनता है, बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन्स, ये इनर मेनिंजियल लेयर जो है उसी के बीच में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट साइनस। स्ट्रेट साइनस कहाँ पे दिख रहा है, ये इसमें यहाँ पे दिखेगा स्ट्रेट साइनस। स्ट्रेट साइनस जो होता है ये आपका बनता है जो टेंटोरियम सेरिबेलाई थी, यानी जो दोनों साइड से मेम्ब्रेन आ रही थी और आपकी ऊपर से मेम्ब्रेन आ रही है, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस बनेगा
दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट साइनस। इसका डायग्राम अच्छा सा अभी हम आपको बाद में दिखाएंगे, अभी से याद कर लो कि स्ट्रेट साइनस कहाँ पे होता है। स्ट्रेट साइनस इज कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहाँ पे टेंटोरियम सेरिबेलाई, दैट इज दिस वन टेंटोरियम सेरिबेलाई, और ये जो इंफीरियर सजाइटल साइनस है, ये दोनों जहाँ पे आके मिलते हैं वहाँ पे जो एक स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट साइनस। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टुमारो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेरिबेलाई। दिस इज छोटे छोटे हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं है। मेन आपका फॉक्स सेरिबेलाई था, कोशिश करती हूँ आपको दिखाऊं। देखो यहाँ पे देखो, ये वाली जो लेयर है ये पेरियोस्टल लेयर है, ये इनर लेयर है। देखिए ये वाली और ये वाली, इन दोनों के बीच में जो साइनस बना, जो गैप था, दिस गैप इज कॉल्ड एज सुपीरियर सजाइटल साइनस। ठीक है, अब ये लेयर अंदर आई एक साइड से, अभी हमने क्योंकि काटा हुआ है, ठीक है, तो दूसरी तरफ इसको उठ के जाएगी और दूसरी मेम्ब्रेन को कवर करेगी। इट इज़ नॉट डिसकंटिन्यूअस कि नीचे जाके ख़त्म हो जाएगी, नीचे जाएगी फिर नीचे जाके फिर से ऊपर आके फिर दूसरे हेमिस्फेयर पे चली जाएगी। सो दो हेमिस्फेयर के बीच में जो अंदर जाने के बाद जो लास्ट सबसे इनर साइड पे जो एक साइनस बनता है, जो एक फ्री स्पेस बनता है, दिस फ्री स्पेस इज कॉल्ड एज इंफीरियर सजाइटल साइनस। ठीक है, अब हमने बात की आपकी टेंटोरियम सेरिबेलाई की, तो टेंटोरियम सेरिबेलाई मैंने बोला था स्ट्रेट साइनस है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये टेंटोरियम सेरिबेलाई और नीचे सेरिबेलम है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी ये वाली, तो ये वाला लेयर जो है ऊपर वाली, ये वाली लेयर, दिस इज द फॉक्स सेरिबेलाई। जो ये नीचे वाली लेयर है, दिस इज द टेंटोरियम सेरिबेलाई। तो इन दोनों के बीच में जो गैप बना, वो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट साइनस। लिटरली देखेंगे तो क्लियरली विजिबल होगा, वो जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, दैट वाज सुपीरियर। तो अभी समझ में आ गया व्हाट इज सुपीरियर। फॉक्स सेरिब्राई, ये फॉक्स सेरिब्राई है पूरा, आउटर और इनर लेयर के बीच में जो जगह है दैट इज कॉल्ड एज सुपीरियर सजाइटल साइनस। जो इनर मेम्ब्रेन, दो इनर मेम्ब्रेन के बीच में, दैट इज इंफीरियर सजाइटल साइनस। ये फॉक्स सेरिब्राई का पार्ट है, ये वाला पार्ट जो ऊपर है टेंटोरियम सेरिबेलाई, जो सेरिब्रम को सेरिबेलम से अलग करती है, ये वाली नीचे वाली। तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट साइनस। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से हम यहाँ पे देख लेंगे करें। दिस इज द सुपीरियर साइनस, ये जो ऊपर जा रहा है सुपीरियर सजाइटल, फिर ये जो अंदर ये जा रहा है दिस इज द इंफीरियर सजाइटल साइनस, और फिर जो ये वाला है जो हमारा फॉक्स टेंटोरियम सेरिबेलाई का काम कर रहा है, ये ऊपर वाला फॉक्स सेरिबेलाई, नीचे वाला टेंटोरियम सेरिबेलाई, दोनों के बीच में जो जगह बच गई दैट इज कॉल्ड एज, व्हाट इज इट कॉल्ड एज, स्ट्रेट साइनस। तो तीन साइनस आज हमने पढ़े हैं, फॉक्स सुपीरियर सजाइटल साइनस, इंफीरियर सजाइटल साइनस एंड स्ट्रेट साइनस। तीनों आपको क्लियर है? सब क्लियर है, नहीं क्लियर है? अभी तो क्लियर है मैम, अगले फिर से जी मैम, समझ में आ जाए तब। अब क्या समझना है, जब समझ में आ ही गया तो बस पढ़ना है। देखो तो है यार, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, बस स्ट्रक्चर याद रखो, बहुत ज़्यादा रटने का कुछ नहीं है। रटने का ये होगा कि अभी जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आप कहो तो मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन ये है फिर आप थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत अजीब अजीब से नाम आएंगे। जैसे पीछे ये किससे कनेक्ट करता है, ऊपर ये किससे कनेक्ट कर रहा होता है, आगे से ये किससे कनेक्टेड होता है, फिर ये यहाँ आके किस पे ख़त्म होगा, फिर ये यहाँ पे आके किस पे ख़त्म होगा, वो जो पॉइंट्स के नाम हैं। क्योंकि हमने अभी तक स्कल बोन नहीं पढ़ी है, तो स्कल बोन की चीज़ें नहीं पढ़ी हैं कि उसमें कौन कौन से क्रस्ट होते हैं, जैसे भी नाम आएगा सेलाटॉसिका, ये वो, मतलब बहुत अजीब अजीब से नाम आएंगे। क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा याद करना। तो आपको बस अभी नॉलेज के लिए मैं बस बता रही हूँ, जब याद करने वाली बात आएगी तो आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पे अटैच्ड है, ये कहाँ पे ख़त्म हुई, कहाँ से शुरू हुई। सो ठीक है, वो चीज़ आपको पढ़ना है। अभी पढ़ोगे तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे, कि अभी तुम लोगों को ये भी नहीं पता है कौन सी बोन कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे इथमॉइड बोन है, स्फिनॉइड बोन है यहाँ पे। सो उनके कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जो, जिन पे बहुत सारी चीज़ें अटैच होती हैं।
सो इसलिए मैंने अभी वो चीज़ आपको पढ़ाई नहीं है, बट उससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा अभी आपको, ठीक है। सो दिस इज फॉक्स सेरिब्राई, बस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। दिस सिकल शेप्ड है, लार्जेस्ट वन है, सेपरेट करता है इन दोनों को, और ये साइनस बनाता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था